हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो हम लोग बच्चों देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों 19 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and soon। फिगर है बच्चों ये 5.5, ठीक है। आप लोग देख करके समझ गए होंगे कि मैंने क्या फिगर में बनाया है, ठीक है। जनरल आइडिया तो पता ही चल गया। अब ये नहीं मतलब बिल्कुल परफेक्शन मत मांगना, ठीक है। In how many rows are the 200 logs are placed and how many logs are in the top row। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो पेड़ के लॉग्स होते हैं ना, बड़े बड़े लॉग्स देखे होंगे, ठीक है। तो वो लॉग जो है यहां पर हम लोगों को क्या दे रखा है, ये 20 नीचे लॉग्स हैं। कितने ये 20 नीचे, ठीक है। उसके ऊपर वाला जो स्टैक है उसमें 19 है और उसके ऊपर वाला जो स्टैक है वो 18 है, ठीक है। अब ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि बताओ 200, यानी कि जब मैं इसको गिनूंगा ये कितने हो रहे हैं, ये 20 हो गया, ये 19 हो गया, ये 18 हो गया। तो जब मैं इसका सम करता हुआ ऊपर लेकर के जाऊंगा, लॉग ऊपर जाएगा, रो बढ़ेंगी। तो ये कह रहा है कि 200 लॉग जो होगा वो कौन सी रो में आएगा, ठीक है। यानी कि इसकी रो बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। ये 18 है तो मैं 17 करूंगा, 17 का 16 करूंगा, 16 का 15 करूंगा, 15 के बाद जो है वो 14 करूंगा, इस तरीके से। तो 200 लॉग्स का जब गिनती गिनूंगा तो क्या कहते हैं 200 कब आएगा। और ये पूछ रहा है लास्ट में कि जब 200 वहां पे आ जाएगा लॉग्स पे, तो हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो टॉप रो में जो है वो लॉग्स होंगी वो कितनी बचेंगी, ठीक है। समझ में आया। जो टॉप रो में जो लॉग्स होगी, जो 200 जो लॉग्स है उसमें जो है वो अगर हम करेंगे तो देखूंगा कि लॉग्स कितने बचेंगे, ठीक है। एक तो समझ में आ गया कि रो कौन सी होगी, ये अलग क्वेश्चन है। और ऊपर कितने लॉग जो है वो रहेंगे वो मुझे बताना है, ठीक है। तो चलो ये तो थोड़ा समझा दिया। आपको क्या बता रखा है, 200 दे रखा है लॉग्स, ठीक है। शुरू में जो है वो 20 है, 19 है। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, Sn का फॉर्मूला लिखो। Sn इक्वल टू क्या हो गया, n/2 2a n-1 d ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब टोटल सम जो है वो मुझे कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। 200 लिखो यहाँ पे, ठीक है। n तो मुझे निकालना है। n जो है वो मेरा बच्चों क्या है, n जो है वो नंबर ऑफ रोज, ठीक है। कि वो कितने रोज पे जो है वो 200 जो है वो लॉग को जब मैं गिनूंगा तो वो 200 जो है वो लॉग आएगा, ठीक है। ब्रैकेट 2, ठीक है। फर्स्ट जो है वो क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो है वो शुरुआत हुई है 20 से, ठीक है। तो यहां पे मैं 20 लिख देता हूं। पॉजिटिव n-1, ठीक है। n तो है ही नहीं मेरे पास तो क्या निकालूंगा। अब ये 19 दे रखा है। तो देखो मेरा फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 20, दूसरा क्या है 19, तीसरा क्या है 18। तो मैंने बताया ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अब मुझे D निकालना है तो मैं क्या करूंगा, D अगर निकालना है तो A2 को A1 से माइनस कर दूंगा। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 माइनस 20 जो है वो -1 हो जाएगा बच्चों। D की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। यही पुट कर दूंगा -1 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब यहां पे फिर आगे बढ़ा, 200 आ गया यहाँ पे, n/2 यहाँ पे ये हो गया। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 40। पॉजिटिव अभी लगा देता हूं, ठीक है। चलो छोड़ो, लगाने की नहीं जरूरत है। देखो ये -1 जो है वो n से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव n ही कर देगा, और ये -1 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई कर देगा तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देता हूं।
अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मिटा दूंगा ये सब चीजें। देखो ये सब हटा दिया मैंने। अब ये देखो जो मेरी खूबसूरत सी क्या कहते हैं, ये ड्राइंग है, ठीक है ना, फिगर है, इसको भी जो है वो मैं मिटा देता हूं। अब यहां पे देखो इसको सॉल्व करता हूं, कैसे सॉल्व हो गई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 200 इक्वल टू n बाय 2, ये 41 हो जाएगा, ठीक है। 41 माइनस n ब्रैकेट। अब यहां पे काम करो, इस 2 को इधर ये लेके चले जाओ तो ये 400 हो जाएगा, और इसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 41n हो जाएगा, और इसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप धारण कर लिया है इसने। अब तुम्हें पता है कि मैं n² को नेगेटिव नहीं रखता हूं, मैं क्या करूंगा, इधर लेके चला जाऊंगा तो ये n² पॉजिटिव में हो जाएगा, 41 जो है वो नेगेटिव में हो जाएगा, और ये तो उधर लेकर के गया हो तो 400 तो पॉजिटिव में है ही। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप धारण जो है वो कर लिया है बच्चों। तो ये मिटा देता हूं पहले, ठीक है। तो मैंने काफी बार आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में भी बता रखा है कि इसमें क्या करना है, चिड़िया उड़ानी है, ठीक है। अब चिड़िया कैसे उड़ानी है बताता हूं। यहां पे क्या करो, यहां से एक चिड़िया उड़ाओ इधर से और इस जाल में बिठाओ, ये क्या हो गया, 4n² बनाना है मुझे, ठीक है। पहले मैं 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं, तो करूंगा तो 2 से काटूंगा तो 200 आ गया, 2 से काटूंगा तो 100 आ गया, 2 से काटूंगा तो 50 आ गया, 2 से काटूंगा तो 25 आ गया, 5 से काटूंगा तो 5 आ गया, और यहां पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहां पे, ठीक है बच्चों। तो फिर यहां पे 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहां पे क्या हो सकता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 और 25 ले लेता हूं, ठीक है। 16 और 25 को अगर मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करता हूं तो 400 आ जाता है। मुझे क्या बनाना है, पॉजिटिव का 400 n² बनाना है ना मेरे को यहाँ पे। तो देखो मैं बना करके दिखाता हूं। और आपका 16 और 25 को जब मैं प्लस करता हूं तो 41 ही होता है, ठीक है। मिल गया फैक्टर, मिटा देता हूं ये। अब यहां पे क्या होगा, n²। अब देखो मुझे नेगेटिव का बनाना है, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव होगी। यहां पे मैं क्या करूंगा, 25n ले लेता हूं, यहां पे 16n ले लेता हूं, पॉजिटिव 400 कर देता हूं, इक्वल टू 0 कर देता हूं। अब यहां पे क्या हुआ, n -1 बोल रहा हूं, n मैंने कॉमन ले लिया, n माइनस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि देखो इस पार्ट को और इस पार्ट को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, n - 25 बच जाएगा। अब आपको पता है जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं या मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा, ठीक है, तो स्प्लिट करूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा, तो ये जो है वो हमेशा जो है वो कॉमन मांगता है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, n - 16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, n - 25 हो जाएगा। देखो तो ये वैल्यू जो है ना बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली आई है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, 16 भी है, और n की वैल्यू क्या है, 25 है। तो ये तो बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। या तो वो नंबर ऑफ रोज जो है वो 16 हो सकता है, या तो वो नंबर ऑफ रोज जो है वो 25 हो सकता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव अगर होता तो मैं तुरंत उसे हटा देता, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव में है। अब क्या करूं, दोनों लेना पड़ेगा। लेकिन देखो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करके देख सकता हूं। एक फॉर्मूला है हमारे दिमाग में, तुमको पता है कि क्या है मेरा, अगर a 16 टर्म होगा, ठीक है, चलो 16 टर्म क्या, पहले 25 टर्म ले लेता हूं। तो a अगर 25 टर्म लूंगा तो तुम लोगों को बताया है मैंने, जनरल फॉर्म क्या होगा, a + 24d हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 20 पॉजिटिव, 24 इंटू -1, यहां पे a 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। तो ये तो नॉट एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना, नॉट
ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर क्या होगा, नेगेटिव में भाग जाएगा, यानी कि वो तो है भी नहीं, क्या कहते हैं, लॉग्स। ठीक है, नेगेटिव में क्या मतलब है हम लोगों को। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, A16 टर्म लूंगा बच्चों। तो A16 टर्म जब मैं लूंगा तो यहाँ पे A + 15 D बचे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, A जो है फर्स्ट क्या है 20 है मेरा, 15 इंटू -1, तो A16 जो है वो कितना होगा बच्चों, A16 टर्म जो है मेरा क्या निकलेगा, 5 निकलेगा बच्चों। तो देखो दो आंसर निकले हैं इसके। ठीक है, जो 200 लॉग जब हम गिनेंगे ना, तो जो 200 गिनती पूरी होगी तो वो रो जो होगा, नंबर ऑफ रोज जो है वो, ठीक है, वो कितना होगा, 16 होगा। और लास्ट में क्या दे रखा था कि हाउ मेनी लॉग्स। ठीक है, देख लेता हूं बुक में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मिटा देता हूं ना, तो बुक का फिर अंदाजा मिलता नहीं है। तो मैं देख लेता हूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी लॉग्स। ठीक है, हाउ मेनी लॉग्स आर ऑन द टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाउ मेनी लॉग्स जो है वो, नंबर ऑफ लॉग्स जो है बच्चों कितने होंगे, जब हम लोग 16 रो पे पहुंचेंगे तो वहां पे 5 लॉग जो है वो प्रेजेंट होंगे। और उस 5 लॉग पर जब हम पहुंचेंगे और जब हम गिनती करेंगे तो वहां पे 200 की गिनती पूरी हो चुकी होगी। 2 पार्ट निकाला, नंबर ऑफ रोज, स्टैक। ठीक है, 20 19 18 ऐसे करके 16 बार में। और जब 16 बार पहुंच जाएंगे तो ऊपर के लॉग्स कितने रखेंगे, 5 रहेंगे उसमें बच्चों। ठीक है, 5 जो है लकड़ी के तने जो है वो बच्चे रहेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया है, समझा दिया है और करा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा, रनिंग टाइम बढ़ाइएगा और अपना ख्याल रखिए।